Hello everyone, welcome to video number 6 of calculation series. Today we are going to learn how to find the square of any number quickly. Okay, so let's start with the session now. तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर बहुत तेजी से और आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे धीरे धीरे करके, और फिर हम आपको बताएंगे कि विथ इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के बीच हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल लेंगे। तो पहले थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। वो इस नंबर है 47। अब 47 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 47। अब आपको देखना है कि 1 डिजिट करके ना आपको स्लैश डालना है। अब ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं जब हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे तो 3 स्पॉट मिले, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। हमारा ए कितना है? 4 है ना। हमेशा याद रखिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना है? 16। फिर नेक्स्ट स्पॉट में क्या लिख सकते हैं? 2 into 4 into 7। और फिर नेक्स्ट स्टॉप में क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर दैट इज 49, है ना। एक बार और देखते हैं। 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56 और फिर 49। अब थोड़ा सा केयरफुली देखते हैं क्या करना है। सबका यूनिट डिजिट लिखना है। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9। अब जो बचा 4 वो इसको ऐड कर देंगे तो +4 हो गया ये, तो कितना हो गया? 60। अब 60 का जीरो लिखे और फिर 60 का जीरो लिखे तो 6 बच गया, तो वो 6 हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 22। हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हम डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच सकते हैं सॉल्व करके। कैसे? 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 93 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले 3 स्पॉट बना लीजिए। अब 93 है तो पीछे से 1 डिजिट करके स्लैश किए तो कितना आया? ये हमारा बी आ गया और ये हमारा ए आ गया। ठीक है, तो सबको पता चल गया ए बी, ये सब माइंड में करना है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर यहां लिखते हैं दैट इज 9। फिर यहां पर कितना लिखते हैं? 2 into 9 into 3, है ना। और फिर यहां पर क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर दैट इज 81। तो स्पॉट में क्या बना? 81, 2 into 9 18 into 3 54, और फिर यहां पर 9। अब सबका काम क्या है? यूनिट डिजिट लिखना है। इसका 9 लिख लिए। अब कुछ भी कैरी करने के लिए नहीं है तो यहाँ पे +0 ही रखेंगे, तो कितना हुआ? 54 + 0 54 यानी 4। अब इसका जो 5 है उसको दे देंगे, तो कितना हो गया? 86। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 79 का स्क्वायर निकालते हैं। 79 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब थोड़ा सा फास्ट करते जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप को स्किप करेंगे और सोचेंगे। अच्छा, यहाँ क्या लिखते हैं? 9। अब हमको ए और बी तो पता चल गया ना, 79 में स्लैश पीछे से किए तो ये हमारा बी और ये हमारा ए, है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। यहाँ पर 49 और यहाँ पर कितना लिखना है? देखो, बेसिकली आपको लिखना है क्या? 2 into a into b, बीच में लिखना है ना।
मतलब क्या हुआ कि जो भी डिजिट्स है उनको आप मल्टीप्लाई करो और उसको फिर डबल कर दो, यही लॉजिक है। जैसे यहाँ पर 7 है और 9 है, तो ये ए हमारा 7 है और बी हमारा 9 है। तो मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 9 63 और उसको डबल कर दिए तो 126। अब फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेप क्या है नेक्स्ट, यूनिट डिजिट लिखना। तो यहाँ से 1 ले लिए, इसका हम इसको 8 देंगे तो कितना हो गया 134। 134 का 4 लिखेंगे और इसका 13, 134 का 4 लिखे तो 13 बचा और ये 13 इसमें ऐड करेंगे इस वाले में, तो 49 प्लस 13 कितना हो गया 62। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 87 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 87 का स्क्वायर यानी लास्ट 3 स्पॉट रहेगा हमारे पास। फर्स्ट स्टॉप में हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 47 का स्क्वायर 49। सेकेंड स्टेप में दोनों डिजिट्स को डबल करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे और डबल कर देंगे। 8 7 जा 56, 56 को डबल किया तो 112। और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, 8 का स्क्वायर दैट इज 64। अब फिर सबका यूनिट डिजिट लिख लिए 9, फिर इसका 4 इसको दिए तो 116, 16 का 6, 116 का 6 लिखे तो 11 इसको मिलेगा, तो इसको 11 मिला, तो 64 प्लस 11 75। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और करते हैं। 48, 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। हमको पता है कि यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, 8 4 जा 32 इंटू 2 64 एंड देन 4 4 जा 16। अब लास्ट स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट लिखना। इसका 4 लिखें, इसका 6 इसमें चला जाएगा तो कितना हुआ 70, 70 का 0 लिखे तो 7 इसमें चला गया है ना, तो कितना हो गया 16 प्लस 7 23। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक और नंबर लेते हैं। अब कोशिश करेंगे थोड़ा सा और फास्ट करने का। कैसे, 92 का स्क्वायर करना है, तो 92 का स्क्वायर कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर है ना, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, कैरी करने के लिए कुछ है नहीं। अगला स्टेप क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डबल कर देंगे, तो 9 2 जा 18 इंटू 2 कितना हुआ 36, 36 का 6 लिखेंगे और फिर दिमाग में कितना कैरी रखेंगे 3, और फिर 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 81 और 3 84। बस एक स्टेप में ये आंसर आ गया है ना। फिर से देखते हैं 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर कैसे करेंगे, फिर से 8 का स्क्वायर किए कितना 64, 64 का 4 लिखे 6 कैरी किए, दिमाग में रखना है। 5 इंटू 8 कितना हुआ 40, 40 को डबल कर रहा है तो 80 और फिर 6 कैरी करने के लिए था तो 86 का 6 लिख देंगे, 8 बचेगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, 5 का स्क्वायर 25 और 8 33 हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 99 का स्क्वायर कैसे आएगा, 99 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर किए कितना आया 81, 1 लिखे, अब दिमाग में रखेंगे 8, ठीक है ना। उसके बाद 9 इंटू 9 कितना हुआ 81, 81 को डबल करना है तो 162, और याद रखना कैरी करने के लिए 8 था तो 162 प्लस 8 170, 170 का 0 लिखेंगे 17 कैरी करेंगे, ठीक है वो 17। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 और 17, 81 प्लस 17 98, तो हमारा आंसर हो गया 9801। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 85, 85 का स्क्वायर, ठीक है, हालांकि 85 का स्क्वायर करने का और भी ट्रिक्स है और वो भी बहुत इजी है, वो भी हम बता देंगे, लेकिन पहले हम लोग अब तक जो बेसिक सीखा है उसमें करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, कैरी करने के लिए 2 है दिमाग में, चलो फिर 8 5 जा 40 और उसको डबल करना है, 8 5 40 इंटू 2 80 और यहां से 2 कैरी था तो 82। अब 82 का 2 लिख दिया है यहां पर
तो 8 कैरी करने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप 8 का स्क्वायर करेंगे, 64 और 8 72। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 97 और इसका स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। 7 का स्क्वायर 49, उसका हम लोग 9 लिखे 4 कैरी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल करना। 9 इंटू 7 63 और 63 इंटू 2 126 और 126 में ये 4 जोड़ेंगे तो 130। 130 का जीरो लिखेंगे तो बचा कितना, 13। 13 को माइंड में रखेंगे। लास्ट स्टेप क्या है, 9 का स्क्वायर 81 और 13 जोड़ देंगे तो 94। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 9409। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 2 डिजिट वाला, 39। 39 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर किए 81। आप मेरे आवाज को एकदम ध्यान से सुने, 9 का स्क्वायर किए कितना 81, 1 लिखे 8 कैरी करने के लिए था, ठीक है। अब अगला स्टेप है दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। 3 इंटू 9 27 इंटू 2 54 और ये 8 62। 62 का 2 लिख दिए, अब कैरी करने के लिए 6 है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 6 15। तो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। 49 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर कैसे होगा, बहुत बेसिक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, 8 कैरी करने के लिए होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और फिर डबल कर देना है। 4 9 जा 36 इंटू 2 72 और प्लस 8 कितना हुआ 80। 80 का जीरो लिखे और फिर 8 कैरी करने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप 4 का स्क्वायर किए कितना आया 16 और 8 ऐड कर देंगे उसमें, 16 प्लस 8 24। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 79, 79 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, फिर कैरी करने के लिए हमारे पास 8 है, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 7 इंटू 9 इंटू 2 कितना हुआ, तो 79, 7 इंटू 9 63, 63 इंटू 2 126 और 126 प्लस 8 134। 134 का 4 लिखेंगे वापस से। अब 134 का 4 लिखा तो कैरी करने के लिए कितना रहा 13, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 13 62। नेक्स्ट 67, 67 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 9 लिखे 4 कैरी करने के लिए, ये सब आपको माइंड में करना है, ठीक है। 4 कैरी करने के लिए नेक्स्ट दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 7 और फिर डबल कर देंगे। 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 2 82, 42 इंटू 2 84, 84 इंटू सॉरी 84 प्लस 4 दैट इज 88। 88 का 8 लिखेंगे 8 कैरी करने के लिए। लास्ट स्टेप 6 को स्क्वायर करेंगे 36 और 8 44। तो फाइनली हम लोग 4489 जो है स्क्वायर निकाल लिए किसका 67 का। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर 3 डिजिट्स का नंबर रहे और फिर कैसे मैं उसका स्क्वायर निकालूंगा, फिर कैसे पता करूंगा कि ए क्या है बी क्या है। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कि नंबर लिया 112 और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस करना क्या है, तो ए और बी कैसे पता करते हैं। सबसे पहले 112 एक डिजिट्स के बाद हमने बोला था स्लैश देने के लिए, ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा। तो इस बार हमारा 11 पूरा ए है और ये हमारा बी है। हमेशा एक डिजिट के बाद स्लैश डालना है, ठीक है। कितना बड़ा भी नंबर है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डिजिट के बाद हमें स्लैश डाल देना है ये वाला, ठीक है। उससे हमें ए और बी पता चल जाएगा। अब बहुत ईजी हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। नेक्स्ट है 11 इंटू 2
इंटू टू कितना हो गया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 और इंटू टू 44, 44 का 4 क्योंकि कैरी करने के लिए कुछ था नहीं। लास्ट स्टेप, अब कैरी करने के लिए 4 हो गया क्योंकि 44 का 4 लिखे हम, तो 4 कैरी करना है हमें। 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 और उसमें 4 125, तो 100, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं 125, इसका स्क्वायर करते हैं। फिर से 125 का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए और बी, एक डिजिट के बाद स्लैश डाले तो ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, तो बहुत इजी हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 लिखेंगे 2 कैरी कर लेंगे, ठीक है, सॉरी 2 कैरी कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 5 60 और उसको डबल करेंगे 62 और ये वाला 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 2 122, कैरी करने के लिए अब 122 का 2 लिखिए तो 12 कैरी करने के लिए। लास्ट स्टेप्स में 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 और 12 कितना होता है 156, तो फाइनली हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 डिजिट का भी आंसर्स निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट ट्राई कर लेते हैं 167, 167 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 167 में अगर देखेंगे तो ए और बी कैसे होगा, ये स्लैश डाला तो ये हमारा बी और ये हमारा ए टोटल, ठीक है। तो 16 ए है और 7 हमारा बी है, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 लिखे, कैरी करने के लिए कितना है हमारा 4, ठीक है, ये सब हटा देते हैं 4। अब 16 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 16 7 जा 112 और उसमें ये 4 जोड़ देंगे नहीं, 16 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, तो 16 7 जा 112 इंटू 2 224, 224 अब प्लस 4 दैट इज 228। अब हमारे पास कैरी करने के लिए कितना है 22, 228 में का 8 लिखेंगे 22 कैरी करेंगे, तो अब हमारे पास कैरी करने के लिए 22 है। फाइनली 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में 22 अगर ऐड करेंगे तो 278, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको लाइव क्लास में डील कर लेंगे। और खुद से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर मुझे भेजना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम यूज टू हो जाएंगे इन मेथड से, और ये बहुत आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।